दोस्तों 2030 सिर्फ 4 साल बाद दुनिया की 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन उसी टाइम पे 97 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट हो चुकी होंगी। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रिडिक्शन है। आज हम बात करेंगे उस रिवॉल्यूशन की जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सुनामी है जो हर इंडस्ट्री को बदल रही है। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले समझते हैं AI है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स का सोचना, सीखना और डिसीजन लेना। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं और वो रिकमेंड करता है नेक्स्ट क्या देखें, ये है AI। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, ये भी AI है, लेकिन अब AI ने अलग लेवल पकड़ लिया है। ChatGPT, DALL-E, Midjourney, ये टूल्स अब क्रिएटिविटी काम भी कर रहे हैं, राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, सब कुछ। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। जब मशीन्स इंसान जैसा काम करने लगे तो इंसान का क्या काम होगा। सबसे पहले बात करते हैं हार्श रियलिटी की। कुछ जॉब्स डेफिनेटली रिस्क में हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, बैंक टेलर, टेलीमार्केटिंग कॉलर्स, ये सब जॉब्स ऑलरेडी ऑटोमेट हो रही हैं, क्योंकि AI रिपीटेटिव टास्क में इंसान से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर Amazon के वेयर हाउस में रोबोट ऑलरेडी 75% काम कर रहे हैं। चेकआउट काउंटर्स पे सेल्फ सर्विस मशीन्स आ गई हैं। अकाउंटेंट जो सिर्फ डेटा एंट्री करते हैं, जूनियर एनालिस्ट जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, बेसिक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इनकी जगह AI ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 400 से 800 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड ऑटोमेट हो सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ रही हैं। फैक्ट्रीज में रोबोट पहले से हैं। ये सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की कहानी है, दूसरी तरफ बहुत कुछ हो रहा है। अब सुनो असली ट्विस्ट। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? जब भी टेक्नोलॉजी आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, इंटरनेट हो, मोबाइल फोन हो, हमेशा यही डर था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? नए इंडस्ट्रीज क्रिएट हुए, ज्यादा जॉब्स बनी, बेटर जॉब्स बनी। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, AI रिसर्चर्स, डेटा साइंटिस्ट, इनकी डिमांड्स स्काई रॉकेट कर रही है। एक AI इंजीनियर की एवरेज सैलरी इंडिया में 12 से 25 लाख पर ईयर है। AI ट्रेनर्स और एथिसिस्ट AI को सीखना पड़ता है, एथिक्स डिफाइन करनी पड़ती है। ये बिल्कुल नई प्रोफेशंस हैं। ह्यूमन AI कोलैबोरेशन रोल्स, डॉक्टर्स अब AI यूज कर रहे हैं डायग्नोसिस में, लेकिन फाइनल डिसीजन डॉक्टर का ही होता है। लायर्स AI से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट ह्यूमन देता है। क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक रूल्स, कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रांड बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल AI इजीली रिप्लेस नहीं कर सकती। ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी, AI रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है, इससे नए ग्रीन जॉब्स बन रहे हैं। लिंक्डइन रिपोर्ट्स, AI स्पेशलिस्ट जॉब्स में 74% ग्रोथ लास्ट 4 ईयर में। गार्टनर प्रिडिक्शन, AI 2025 तक 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा। तो रियलिटी ये है, जॉब्स खत्म नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया में AI यूज कर रहा है कैंसर डिटेक्शन में, लेकिन इसे रेडियोलॉजिस्ट की जॉब्स नहीं गई, उल्टा उनका काम ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स केसेस पे फोकस करते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि बैंकिंग HDFC और ICI में चैटबॉट्स बेसिक क्वायरीज हैंडल करते हैं, लेकिन ह्यूमन एम्प्लॉइज अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेटर पेड काम है। तीसरी मिसाल ये कि मैन्युफैक्चरिंग, टाटा मोटर्स ने फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन लाई। इनिशियली जॉब्स कट हुए, लेकिन फिर नए रूल्स आए। रोबोट मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल वर्कफोर्स इवेंचुअली स्टेबलाइज हो गई, लेकिन स्किल सेट चेंज हो गए। चौथी मिसाल कंटेंट क्रिएशन, न्यूज एजेंसीज AI से बेसिक रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। स्पोर्ट्स स्कोर,
वेदर अपडेट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिज्म, स्टोरी टेलिंग, ओपिनियन, ये सब ह्यूमन जर्नलिस्ट ही करते हैं। पैटर्न देख रहे हैं, एआई रूटीन ले रही है, ह्यूमंस क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर प्रूफ स्किल के लिए? टेक्नोलॉजी स्किल, कोडिंग सीखो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट बेसिक ही सही, डेटा एनालिसिस समझो, एआई टूल्स यूज करना सीखो। ये 2026 में बेसिक लिटरेसी है, जैसे पहले कंप्यूटर लिटरेसी थी। यूनिक ह्यूमन स्किल, क्रिएटिविटी एआई कॉपी कर सकती है, क्रिएट नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन एआई में नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, एडॉप्टेबिलिटी, चेंज के साथ फ्लो करना। हाइब्रिड स्किल्स, टेक्नोलॉजी प्लस डोमेन नॉलेज, जैसे एक डॉक्टर जो एआई टूल यूज कर सकता है, या एक मार्केटर जो डेटा एनालिटिक्स समझता है। ऑनलाइन कोर्सेज करें, कोर्सेरा, उद्यमी, फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज। साइड प्रोजेक्ट्स शुरू करें, एआई टूल एक्सपेरिमेंट करें, नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट रखें। देखो 1990s में लोग कंप्यूटर सीखने से डरते थे, कहते थे ये कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा काम नहीं। आज वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एआई के साथ वही मत करना, डर नहीं, सीखना है। अब इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? एआई एक टूल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई थी, जैसे इंटरनेट आया था। इनिशियली डिसरप्शन होता है, जॉब्स शिफ्ट होते हैं, लेकिन इवेंचुअली सोसाइटी अडॉप्ट करती है और बेटर हो जाती है। जॉब्स जाएंगी लेकिन नई आएंगी। हिस्ट्री यही दिखाती है, हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बाद ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। तो फाइनल बात, फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन ये शुरू है। एआई आ रहा है, नहीं सकता, लेकिन ये कोई क़यामत नहीं है। ये ट्रांजिशन फेस है, जैसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, जैसे इंटरनेट रिवॉल्यूशन था। डिसरप्शन होगा, चैलेंजेस होंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डर के बैठ जाओगे या एम्बैरेस करोगे। हिस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो चेंज के साथ चले, जो इनोवेट किए, जो अडॉप्ट किए। आप भी उन लोगों में हो सकते हो। आज से ही शुरू करो, एक एआई टूल एक्सप्लोर करो, एक ऑनलाइन कोर्स एनरोल करो, अपने फील्ड में एआई कैसे यूज हो रहा है रिसर्च करो। फ्यूचर वेट नहीं करेगा तो आप भी मत करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आप अपनी फील्ड में एआई का इम्पैक्ट कैसे देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।